अस्सलाम वालेकुम। अमरूद एक मशहूर फल है और आप में से ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ होंगे। इसके पत्ते और फल दोनों के काफ़ी तिब्बी फ़वाइद हैं और इस वीडियो में मैं आपको इसके तिब्बी फ़वाइद, नुकसानात, मिजाज और दीगर मालूमात दूंगा, तो ये वीडियो लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी अमरूद के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं कि अमरूद है क्या। एक मशहूर फल है, आप में से ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ होंगे। मुख्तलिफ़ इक़साम का होता है और जो ज़्यादातर बर-ए-ज़ग़ीर पाक व हिंद में मिलता है उसको एप्पल गावा या लेमन गावा कहते हैं, जिसकी जिल्द जर्दी माइल होती है और अंदर से ये ज़्यादातर सफ़ेद होता है और अगर पक जाए तो ऐसी सूरत में इसका रंग गुलाबी या सुर्ख हो जाता है। इसके दरख्त का नबाताती नाम सीडियम गजावा है। ये दरख्त तकरीबन 20 फुट ऊंचा होता है और 2 से 8 साल तक ये फल देता है। इसके फूल सफ़ेद होते हैं। ये दरख्त ज़्यादातर हिंदुस्तान, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में काश्त किया जाता है। बतौर दवा अमरूद और उसके पत्तों का इस्तेमाल करवाया जाता है। टेम्परामेंट यानी मिजाज। अमरूद का मिजाज गरम तर है लेकिन पहले दर्जे में। अब जान लेते हैं कि इसकी खूबियाँ या फ़ायदे क्या हैं, यानी कि बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमरूद ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में होता है जो कि दिल के अमराज के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा ये हज़म के लिए भी काफ़ी बेहतर होता है। इसमें मिनरल्स यानी नमकियात भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट या फौलाद वगैरह। इसके अलावा इसमें विटामिन भी काफ़ी पाए जाते हैं, ख़ासतौर पर विटामिन के और सी, जिसकी वजह से ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने में काफ़ी मुफीद है। अमराज़ हज़म में इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। खाली पेट अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये काबिज़ है, कब्ज़ पैदा करता है, इसीलिए वो लोग जिनको इसहाल वगैरह की शिकायत रहती है उनके लिए काफ़ी मुफीद रहता है। लेकिन अगर भरे पेट इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये पेट को नरम करने में भी काफ़ी मदद करता है और वो लोग जिनको दायमी कब्ज़ रहती है उनके लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा इसके पत्ते भी पेट के अमराज में इस्तेमाल करवाए जाते हैं, ख़ास तौर पर इसहाल के लिए। ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी काफ़ी मुफीद है, ख़ास तौर पर इसके पत्तों का जो शांदा शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। इसके अलावा इसका जो शांदा नफ्सियाती अमराज में भी काफ़ी मुफीद है, ख़ास तौर पर एंग्जाइटी और डिप्रेशन में। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इसमें मौजूद फ़ाइबर दिल के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा ये दिमाग को भी ताकत देता है। इसी वजह से यूनानी में इसे मुफर्रा या मुकव्वी कल्ब और दिमाग कहा जाता है, यानी कि वो ग़िज़ाएँ जो कि दिल और दिमाग को ताकत देती हैं। ये सर्दी की खांसी और नज़ले ज़ुकाम में भी काफ़ी मुफीद है। ख़ास तौर पर फ्राई या भुना हुआ कच्चा अमरूद इस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी अमरूद एक बेहतरीन ग़िज़ा है। वेट लॉस का एक डाइट प्लान जिसे गावा डाइट प्लान कहा जाता है, जिसमें अमरूद की सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी मशहूर है। ज़नाना अमराज और ख़ास तौर पर वो दर्द जो कि हैज़ के दौरान अक्सर ख़वातीन को पैदा हो जाया करता है, उसके लिए अमरूद काफ़ी मुफीद है। अब फ़वाइद के बाद ज़रा इसके नुकसानात यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स पर भी बात कर लेते हैं। हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से अमरूद गैस और पेट में दर्द पैदा कर सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको गुर्दों के मसाइल रहते हैं और ख़ास तौर पर पथरी का मसला रहता है, उनको इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि इसके बीज भी पथरी पैदा करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद पोटेशियम भी पथरी की वजह बन सकती है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है उन्हें भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम काफ़ी मिकदार में मौजूद है। एंटीडोट या मुस्ले वैसे तो एक बेज़रर फल है और अगर एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल करवाया जाए तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी अगर इसके नुकसानात से आप बचना चाहते हैं, इसके लिए आप इसके साथ अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं या काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं या नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव या बदल अपने मौसम में बआसानी मिल जाने वाला फल है, लेकिन अगर ना मिल सके तो उसकी जगह आप सेब और नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसके करीब तर है। डोजेज या मिकदार खुराक बतौर दवाई ग़िज़ाई इसका इस्तेमाल अगर करवाया जाए, कम से कम 1 दाना इस्तेमाल करवाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतना खाना चाहिए जो आसानी से हज़म हो जाए। अब आखिर में इसके मुख्तलिफ नाम। तो जनाब, इसका नबाताती नाम पौधे का जो मैं पहले बता भी चुका हूँ, सीडियम गजावा है। अंग्रेजी में से गावा,
लेमन गावा या एप्पल गावा कहते हैं। उर्दू और हिंदी में जैसा कि आप सब जानते ही होंगे इसे अमरूद या अमरुद कहते हैं, और अरबी में इसे जवाफा कहते हैं, फ़ारसी और पर्शियन में इसे गवावा कहते हैं, और चीनी मैंड्रिन में इसे कहते हैं फन शीलियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई अमरूद से मुतालिक मालूमात आपके काम आएगी। इस वीडियो के अलावा मैं अमरूद पर एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं अमरूद से बनने वाले 5 ऐसे टोटके या नुस्खे आपको बताऊंगा जो कि घर में आसानी बनाए जा सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन भी दबाएँ ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।